नमस्कार दोस्तों, आपको फिर से स्टडी इसका समूह में स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता के बारे में हम समझेंगे फिर से। इससे पहले हम सिक्का के बारे यानी कि प्रोबेबिलिटी में ही सिक्का के बारे में समझ चुके हैं। आज हम पहली लेक्चर पाशा के बारे में समझेंगे और उसका उदाहरण करेंगे। तो चलिए, अब हम बिना देरी किए हुए अब हम अपनी पाशा कहने का मतलब क्या है। पाशा जो है वह क्या है, एक लूडो के जो छक्के की तरह, छक्का जो यानी कि छक्का बोलते हैं, वही होती है क्या चीज, पाशा होती है। उसमें आपको इस टाइप की फिगर आपको नजर आती होगी। पाशा यानी ये क्या हो गई, मेरा ये पाशा हो गई। इसको मान के हम चलेंगे क्या चीज, ये पाशा है। और ये क्या चीज, घन के आकार की ही होती है। क्या, घन के आकार की। इसकी जो सभी भुजा होती है आपस में क्या होती है, बराबर होती है, इक्वल होती है। तो चलिए इसको देख लीजिए। यानी कि वह इधर की परत यानी कि इस साइड की परत पे इसको आप एक लेके चलिए। यहाँ पे एक लिखी हुई है, क्या, एक लिखी हुई है। उसके बाद इधर दो, इस साइड के दाहिने साइड के दो और बाएं साइड पे तीन लेके चलिए। क्या, तीन हो गई, एक दो तीन हो गई। ऊपर में चार लेके चलिए, नीचे में पांच लेके चलिए। और अंदर की साइड, अंदर ये तो बाहर है एक, और उसके अंदर यानी कि पीछे जो हो जाएगी कितना, 6 हो जाएगी। कितना, 6 हो गई। यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि इसका जो कुल परिणाम होगी वह कितना होगी, 6 होगी। एक पासे की, एक पासे की कुल परिणाम 6 होगी। जैसे कि सिक्के की, एक सिक्के की कुल परिणाम कितना होती थी, 2 की पावर n कर देते थे। ठीक उसी प्रकार से क्या भी 6 की पावर n कर देंगे। क्या, 6 की पावर n कर देंगे। लेकिन हम सिक्का में 2 ही परिणाम आती थी, या तो हेड आती थी या टेल आती थी, इसीलिए 2 की पावर करते थे। और यहाँ पे जो है 6 आ रही है, 1 2 3 4 5 और एक 6 आ रही है, इसीलिए 6 के पावर हम इसको 3 कर देंगे। क्या, इसको हम 6 की पावर n कर देंगे। तो चलिए अब हम इसको आगे और समझ, वो आप इसको लिख सकते क्या चीज, यदि n पासे को उछाला जाता है तो कुल संभव परिणाम वह जो हो जाएगी, कितना हो जाएगी, 6 की पावर n। क्या, 6 की पावर n हो जाएगी। चलिए ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे n पाशा है, ये कहेगी तो 6 की पावर 1 हो जाएगी। 2 पाशे आएगी, 2 की पावर, सॉरी 6 की पावर 2 हो जाएगी। 3 पाशे रहेगी तो 6 की पावर 3 हो जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम एक पाशे के हम लेके चल रहे हैं और उसी के थ्रू हम समझेंगे। तो चलिए, तो आप इसको लिख सकते कि यदि एक पाशे को फेंका जाता है तो कुल संभव परिणाम कितना हो जाएगी, 6 की पावर 1 यानी कि 6 हो जाएगी। कितना, 6 की पावर 1 यानी कि 6 हो जाएगी। वह परिणाम क्या क्या हो सकती है वह देख लीजिए। वह 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है और 6 हो सकती है। लेकिन 7 कभी भी नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। और वो केवल और केवल 1 से लेके 6 ही में से कोई अंक आएगा। क्या, 1 से लेके 6 तक के ही कोई
ही अंक आएगा, इससे अधिक और इससे कम नहीं होगी। तो चलिए अब हम इसको उदाहरण के थ्रू समझ ले रहे हैं। ये बहुत ही एक पासे में दिक्कत नहीं होती है, थोड़ा बहुत दो पासों में दिक्कत होगी, लेकिन वो भी दिक्कत को हम दिक्कत नहीं समझेंगे, उसको भी हम आसानी से हल करना सीख लेंगे। तो चलिए हम एक पासे की उदाहरण को हम समझ ले रहे हैं। चलिए अब हम उदाहरण को देख ले रहे हैं। उदाहरण क्या है कि यदि एक पासे को फेंका जाए तो निम्नलिखित का प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी कितना पासा है, एक तो इसकी कुल संभव परिणाम 6 हो जाएगी। कितना कुल संभव परिणाम 6 हो जाएगी। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए एक पासे की कुल संभव परिणाम वो कितना हो जाएगी, 6 की पावर 1 हो जाएगी। क्यों, कितना पासा है, 1, यानी कि 6 की पावर 1, तो यहाँ पे 6 हो जाएगी। और वो क्या क्या चीज हो सकती है, वो या तो 1 होगी, या 2 होगी, या 3 होगी, 4 होगी, 5 या 6 होगी। इसी में से कोई 1 होगी। क्या उसका कुल संभव परिणाम है टोटल 6, यही होगी। तो चलिए सवाल में क्या चीज पूछ रहा है वो देख लीजिए। पूछ रहा है कि एक अभाज्य संख्या हो, यानी कि वो संख्या तो हो लेकिन क्या हो, वो अभाज्य हो। दूसरा में 2 और 6 के बीच की संख्या हो, यानी कि 2 और 6 के ही बीच आनी चाहिए, न 2 से कम और न 6 से ज्यादा आनी चाहिए। उसके बाद क्या है, एक विषम संख्या हो, यानी कि क्या हो, वह विषम संख्या हो, सम संख्या नहीं हो, और 6 के ऊपर आए, यानी कि 6 से अधिक वह कितना बार आएगी। तो चलिए हम एक एक करके हम इसको हम हल कर ले रहे हैं। तो यानी कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्या चीज, हल में आप लिख सकते हैं ए बराबर क्या, एक अभाज्य संख्या हो, तो अभाज्य संख्या वह क्या क्या चीज हो जाएगी, वो सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वह 2 होती है। क्या, अभाज्य संख्या सबसे छोटी से छोटी 2 होती है। तो यहाँ पे हो जाएगी 2, उसके बाद 3, 4 नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वो 2 से भी कटती है, 1 से भी कटती है और 4 से भी कटती है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो वह अपने आप से कटे या 1 से कटे और किसी दूसरी संख्या से ना कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। क्या, अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि यहाँ पे 4 जो है 3 बार कट रही है, 1 से कट रही है, 2 से कट रही है और 4 से कट रही है। यानी कि अभाज्य संख्या क्या बोले हैं कि जो अपने आप से या ये 1 से कटे, दूसरी और कोई संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ से भी ना कटे, उसे ही हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और सबसे छोटी से छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। यहाँ पे 2 हो गई, उसके बाद 3 हो गई, उसके बाद 5 हो जाएगी। क्या, 5 हो जाएगी। तो देखिए अब इसका प्रायिकता बराबर आप लिख सकते क्या चीज, प्रायिकता बराबर क्या है, ई के अनुकूल, ई के अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम। कुल संभव परिणाम ई के अनुकूल, यानी कि अभाज्य संख्या कितना है, 1, 2 और 3, 3 ही तो अभाज्य संख्या है, तो आप 3 कर दीजिए बट्टा कुल संभव परिणाम कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6 है, तो 3 बट्टा 6 हो गई। अब इसको काटिएगा तो कितना, 1 बट्टा 2 हो गई। यही इसका क्या हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगी, यही इसका ये आंसर हो गई। चलिए अब हम दूसरी सवाल को हम कर ले रहे हैं। दूसरी में क्या पूछ रहा है, 2 और 6 के बीच की संख्या हो, यानी कि 2 और 6 के बीच की संख्या हो, यानी कि इसमें देख लीजिए 2 और 6 के बीच, यानी कि न 1 होगी न 2 होगी, ये दोनों को नहीं लेनी है। क्या बोल रहा है, बीच की संख्या हो, और ये 6 भी नहीं होगी, 6 भी नहीं होगी, 1 और 2 और 6 नहीं होगी। तो क्या क्या हो जाएगी, 3, 4 और 5, क्या
3, 4 और 5, यानी कि 2 और 6 की 2 और 6 की बीच की प्रायिकता कितना हो जाएगी? ई के अनुकूल, यानी कि कितना है? 1, 2 और 3, 3 ही तो है क्या? एक हो गई, ये 2 हो गई और ये 3 हो गई। कुल कितना है परिणाम? ई के अनुकूल 3 परिणाम है, तो 3 और कुल संभव परिणाम कितना है? 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6 है, तो 3/6, यानी इसको भी काटिएगा तो कितना? 1/2 ही है, यानी कि इसका भी आंसर वही हो गई। कितना? 1/2 ही हुई, और उसका भी 1/2 ही हुई थी। अब चलिए हम सी सवाल यानी कि तीसरा सवाल को देख ले रहे हैं। तीसरा सवाल क्या है? एक विषम संख्या हो, क्या हो? एक विषम संख्या हो, यानी कि अब देख लीजिए विषम संख्या क्या क्या चीज हो सकती है। विषम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से भाग देने पे वो पूरी तरह से न कटे, वही विषम संख्या कहलाती है। क्या? वही विषम संख्या कहलाती है। इसमें क्या क्या चीज होगी? 2, एक में आप 2 से भाग दीजिएगा तो कटेगी नहीं, कटेगी, ये विषम संख्या होगी। लेकिन 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो पूर्ण रूप से कट जाएगी, तो इसको नहीं लेके चलना है। 3 में भाग दीजिएगा तो कटेगी नहीं, कटेगी, तो ये हो गई। 4 में भाग दीजिएगा तो भी पूर्ण रूप से कट जाएगी, विभाजित हो जाएगी, तो ये नहीं होगी। 5 में ये भी नहीं कटेगी, और 6 भी कट जाएगी 2 से, यानी कि पूर्ण रूप से क्या होगी? वह विभाजित हो जाएगी। यानी कि देख लीजिए क्या क्या कितना अंक है? 1, 2, 3, यानी कि 3 ही संख्या है जो क्या है भाषा में, वो क्या है? अभाज्य संख्या है, सॉरी विषम संख्या है। क्या? विषम संख्या है। तो आप यहाँ पे लिख सकते क्या चीज? एक विषम संख्या की प्रायिकता, एक विषम संख्या की प्रायिकता, विषम संख्या की प्रायिकता वो कितना हो जाएगी? एक विषम संख्या की प्रायिकता कितना है? ये के अनुकूल कितना है? 1, 2, 3, यानी कि 3 और बट्टा कुल संभव परिणाम 6, इसको भी काटिएगा तो कितना? 1/2 ही आ गई। यानी कि अभी तक 3 सवाल किए हैं, 3 उदाहरण किए हैं, और तीनों का आंसर सेम ही आई है। कितना? 1/2 आई है। चलिए अब हम चौथा को यानी कि डी नंबर को हल करेंगे। इसका लग रहा है अलग कुछ आएगा, यानी कि देख लीजिए उसका आंसर कितना होगी। डी नंबर में कितना है? क्या बोला है कि 6 के ऊपर आए, यानी कि इसमें देखिए तो 6 से ऊपर कोई संख्या लिखे हुए हैं? नहीं लिखे हुए हैं, तो इसका जो संभव परिणाम क्या चीज हो जाएगी? सॉरी, 6 आने की प्रायिकता वो कितना हो जाएगी? 0 हो जाएगी। ये संभव नहीं है, तो इसकी प्रायिकता 0 हो जाएगी। यानी कि डी नंबर को आप लिख सकते क्या चीज? डी नंबर में 6 के ऊपर आने की प्रायिकता, 6 के ऊपर ऊपर आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता कितना हो जाएगी? ई के अनुकूल कितना है? इसमें 6 से ऊपर एक भी है? नहीं है, तो 0, और कुल संभव परिणाम कितना है? 6, यानी कि 0 हो गई। यही इसका आंसर हो गई, यही इसका आंसर हो गई। यानी कि तीनों का जो था वह 1/2 आई है, लेकिन डी नंबर की कितना आई है? वह 0 आई है। तो दोस्तों ये मेरा भाषा की पहली लेक्चर समाप्त यहीं पे कर रहे हैं, और इसके बाद हम एक और छोटी सी वीडियो आएगी जिसमें हम कुछ यानी कि इस पे क्या लेटर लिखा हुआ रहता है उसके बारे में हम समझ लेंगे। उसके बाद हम 2 पासे के साथ हम चलेंगे। तो दोस्तों यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए